दोस्तों, प्यार किसी को कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। यह कहानी अभय नाम के एक लड़के की है जिसने एक लड़की के प्यार के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको अभय की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। अभय 12वीं क्लास का छात्र था। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतता गया और अभय अब कॉलेज में आ गया था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसे देखने के बाद वह उसे देखता ही रह गया, किंतु वह लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अभय रोज उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अभय उसको देखने के लिए उसके कॉलेज के गेट के सामने रोज खड़ा हो जाता था। ऐसा करना अब अभय का रोज का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे लड़की की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर निराश होकर अभय ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो लड़की अभय को नहीं देखती है तो वह अभय के लिए बेचैन होने लगती है। उसे चिंता होने लगती है कि आखिर वह लड़का अब उसका पीछा क्यों नहीं करता। तभी कुछ दिनों बाद अभय उसे दिखता है तो वह उससे पूछती है कि अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो। तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से मैं आपके चक्कर में आपके आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, यहाँ तक कि आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से मैंने तुम्हारे कॉलेज आना छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं इतने दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितने दिनों तक फॉलो करते हो। वैसे अब मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। फिर अभय ने उस लड़की से कहा कि जब तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो तो अपना नाम भी बता दो। तो लड़की ने अपना नाम प्रिया बताया। उसके बाद अभय ने भी अपना नाम उसे बता दिया। अभय ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रिया को उसी समय प्रपोज कर दिया और प्रिया ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब प्रिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। प्रिया और अभय इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि साथ में घूमना, पार्क में जाना, साथ साथ डिनर करना और शॉपिंग करना उनकी आदत बन गई थी। समय के साथ साथ अभय और प्रिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि वो दोनों एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजरों में आते चले गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि बात लड़की के घर तक पहुंच गई, परंतु उसके घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया और उसका फोन भी छीन लिया। प्रिया के घर वाले अब तो उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ प्रिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, तो उधर अभय भी प्रिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नजर देखने के लिए भी तरस गए थे। उधर प्रिया के घर वालों ने किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी करने का प्लान बना लिया था। जब यह बात प्रिया को पता चलती है तो प्रिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घरवालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उल्टा उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे। प्रिया हर दर्द सहने को तैयार थी, लेकिन अभय के बिना नहीं रहना चाहती थी। जब बात नहीं बनी तो प्रिया के घरवालों ने अभय को जान से मारने की धमकी देने लगे। तो प्रिया क्या करती, उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। वो शादी करने के लिए राजी हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद प्रिया ने अभय को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे, पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, यह मेरी मजबूरी है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है। मेरे घर वाले आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर प्रिया। उसके बाद अभय भी प्रिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्यारी प्रिया,
मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर आप नहीं तो यह जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। प्रिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। प्रिया, जब से हम तुमसे बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। प्रिया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। प्रिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। प्रिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। यह सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में अगर प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, अगर आप एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हो तो उसे निभाना सीखो। जान देना समझदारी नहीं है। परिस्थितियां कई बार हमारे सोच के विपरीत होती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जान दे दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दोनों का फैसला सही था? उनको क्या करना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।